सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। बेसिकली बिहार बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पूरा अपडेट उन्होंने जारी कर दिया है, जैसे कि आपके फॉर्म कब आएंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपका योग्यता क्या रहने वाला है, 2024 में फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे बिहार बीएस नर्सिंग में प्रवेश के लिए बीसीईसी के लिए, तो इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पर क्वालिफाई के लिए पास करने के लिए कितने अंक लाने होंगे, इसका भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कॉलेज सीट के बारे में कि यहाँ पर कितनी कॉलेज सीट आपकी रहने वाली है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन फीस कि यहाँ पर आप जो बिहार बीएस नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करोगे 2024 में बीसीसी का, तो इसके लिए कितना फॉर्म फीस आपको देना होगा, जनरल वालों का कितना लगेगा, ओबीसी वालों का कितना, एससी और एसटी वालों को कितना, तो पूरा अपडेट यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में कि यहाँ पर आपको कितने परसेंट का आरक्षण मिलता है, कौन सी कैटेगरी को यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है और कौन सी कैटेगरी को नहीं मिला हुआ है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली देखो, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो पूरा अपडेट आपको मिलता रहेगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि बिहार में जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने नंबरों का पेपर रहता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 100 क्वेश्चन और आपके केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन और आपके बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल आपसे 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर आपको मिलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल पेपर आपका 1200 नंबर का रहता है। कितने नंबरों का रहता है? 1200 नंबरों का। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर पास होने के लिए हमको कितना नंबर लाना होगा 1200 में से, तो यहाँ पर आपको नंबर लाना होगा 780। अगर आप ले आते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा और होगा ही सही, क्योंकि हमने नया बैच स्टार्ट करवा रखा है, तैयारी आपकी स्टार्ट करवा रखी है। जिन विद्यार्थी को तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो और मेडिकल टीम के द्वारा तैयारी कर सकते हो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि हर सब्जेक्ट से 400 नंबरों का रहेगा एवरेज, तो टोटल 1200 का हो गया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है और कितना रहने वाला है, वो है -1। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि टेबल में मेंशन किया हुआ है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको जो टाइम मिलेगा वो 1.5 घंटे का मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का सोल्व करना है, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 1.5 घंटा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा ये आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपका टाइम पीरियड आपको अरेंज करना होगा। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब बात कर लेते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज एंड सीट के बारे में कि कौन कौन से बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है और कहाँ पर कितनी सीटें रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा होंगे, आपके बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो है आपके बीएस नर्सिंग कॉलेज पटना, बीएस नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर पाउनपुरी, ठीक है, नालंदा, बीएस नर्सिंग कॉलेज भागलपुर, बीएस नर्सिंग कॉलेज दरभंगा, बीएस नर्सिंग कॉलेज गया। आपके बिहार में टोटल यहाँ पर
5 गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाले हैं। प्रत्येक में आपके 60 सीटें रहने वाली है, यानी कि टोटल 300 सीटें आपके बिहार में गवर्नमेंट की रहने वाली है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख लो आप कि अनरिजर्व का 24 है प्रत्येक कॉलेज में, और यहाँ पर आप देख पाओगे एससी का, एसटी का, ईबीसी, बीसी, ठीक है, सबका यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न में दिखा रखा है। और ये चार्ट पैटर्न, ये टेबल आपको हमारे टेलीग्राम पर या फिर हमारे एमकेएस एकेडमी ऐप पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है बिल्कुल फ्री। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर रखा होगा तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और एमकेएस एकेडमी ऐप पर भी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी, योग्यता की, कि अगर आप बिहार में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास में कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बिहार में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका 10+2 पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट से। अगर इन सब्जेक्ट से आपने पास आउट कर रखा है तो आराम से आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना परसेंटेज यहाँ पे होना चाहिए, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 45% आपका होना चाहिए 12th में, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एज लिमिट की, कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र मिनिमम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट होने में 4-5 महीने कम पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म आप भर सकते हो, मैं आपके साथ हूं। तो इस प्रकार से आपका ये एलिजिबिलिटी योग्यता रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके रिजर्वेशन आरक्षण के बारे में कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जाति जो एससी है 16% का आरक्षण, एसटी वाल को 1% का आरक्षण, ईबीसी को 18% का, बीसी को 12% का, और यहाँ पर आप देख सकते हो आरसीजी को 3% का और ईडब्ल्यूएस वालों को 10% का। तो ये आपका रहने वाला है आरक्षण आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि हमने एग्जाम पैटर्न का यहाँ पर बात कर लिया, कॉलेज सीट को हमने लेकर चर्चा कर ली, और आपके एप्लीकेशन फीस की चर्चा हम कर लेते हैं, क्या आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसका फीस कितना लगेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज रहता है, जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपका यहाँ पर जो पेमेंट लगेगा 1000 फॉर्म का फीस लगेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी, तो फिर आपका 500 रुपीज यहाँ पर पेमेंट लगने वाला है फॉर्म का फीस। अब ये तो फॉर्म की फीस चर्चा हमने कर ली। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर फॉर्म कब आएंगे, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो फॉर्म है हमेशा अप्रैल मई मंथ में भरे जाते हैं, तो आपके जो फॉर्म है वो अप्रैल मई 2024 में आ जाएंगे, बट आपको तैयारी अभी से ही करनी होगी। और आईएनसी ने बोला है कि 2024 में हो सकता है कि और जल्द आपके फॉर्म रिलीज कर दिए जाए, बट आपके अप्रैल में आने के फुल चांसेज है। तो अगर आपकी देखो तैयारी अच्छी होगी ना, तो आपको बाद में कोई भी डर नहीं होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमको तो क्या है, गवर्नमेंट सीट चाहिए, और गवर्नमेंट सीट एक बार मिल गई तो लाइफ तो सेट है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके रिलेटिव में, आपके समाज में आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपके माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। तो नया बैच भी स्टार्ट हमने करवा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। तो इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है सिलेबस का, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है। और टॉपिक वाइज भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और आपको तो पता ही होगा कि नया सिलेबस भी जारी हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखो आपका काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर और ग्रेविटी, ये कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, एसी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिक्स, ये टॉपिक नोट कर लो आप। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम
और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, ये कुछ टॉपिक है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हेलो एल्केन, एल्कोहल। और इसके अलावा यहाँ पर बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका डाइजेशन हो गया, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन हार्मोन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसकी तैयारी हम करवा देंगे, नया बैच स्टार्ट है, एमकेएस एकेडमी ऐप पे पूरा तैयारी हमने स्टार्ट करवा दिया है। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप भी तैयारी कर सकते हो और मेडिकल टीम के द्वारा घर बैठे आराम से आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर देना।